Hello students, today we discuss about the concept of Lorentz transformation equation and also difference between Lorentz transformation equation and Galilean transformation equation. Again, how identify the basic postulates of special theory of relativity is applied in the derivation of Lorentz transformation equation. In such derivation, we discuss about the length contraction or time dilation. Now we using the concept of length contraction in the derivation of Lorentz transformation equation. In the previous lecture, we find the expression of length contraction, time dilation, also Galilean transformation equation. According to Galilean transformation equation, position coordinates of two inertial frame of reference are expressed as x dash equal to x माइनस ut के रूप में मिला है। तो देखिए हम लोग गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को डिराइव किए हैं, अब लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को डिराइव करते हैं। तो इस डेरिवेशन में जो रिक्वायरमेंट है वो पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थियरी है, लेंथ कंट्रैक्शन है। तो इन सबको अप्लाई करके एक सिंपल मेथड से हम लोग लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को प्रूव करेंगे। तो जो प्रीवियस नॉलेज है हम लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, उसके बारे में एक बेसिक कंसेप्ट लेते हैं इसे जेड ओ एक्स वाई। इसका कोऑर्डिनेट किसी भी घटना को ऑब्जर्व करने के लिए एक्स वाई जेड टी ये कोऑर्डिनेट होगा। इसके रिस्पेक्ट में दूसरा फ्रेम मोशन में है, एक्स डैश जेड डैश ओ डैश वाई डैश, ये यू स्पीड से कांस्टेंट स्पीड से मोशन में होगा। तो इस कांस्टेंसी का मतलब है कि इनर्शियल फ्रेम है। अब इसमें कोई इवेंट्स अगर पॉइंट पी पर हम लोग लेते हैं कहीं भी पी, तो इसको ये ऑब्जर्वर इस इवेंट्स को ऑब्जर्व करता है तो इसका कोऑर्डिनेट लेगा एक्स वाई जेड टी, और ये ऑब्जर्वर इसको देखता है तो इसका कोऑर्डिनेट होगा एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी डैश। अब इस पॉइंट को इस पर ले लिया जाए एक्स एक्सिस पर, तो यहाँ से इसका डिस्टेंस होगा यू टी यहाँ तक, और ये होगा एक्स डैश। तो ये जो x होगा यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस यू टी प्लस एक्स डैश। तो इस रिलेशन को गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में ये है कि t समय पर दोनों t इक्वल टू 0 पर दोनों कोइंसाइड करते हैं, और t समय बाद एक दूसरे से जो सेपरेशन होगा डिस्टेंस होगा यू टी के इक्वल हो जाएगा, और ये x डिस्टेंस पर है। तो इन दोनों में क्या रिलेशन है, तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ये बताता है। देखिए एट t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पर o एंड o डैश आर कोइंसाइड। दूसरा मीनिंग था कि आफ्टर t o डैश इज ट्रेवल्ड ए डिस्टेंस, ये ut डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, तो दोनों का सेपरेशन इतना होगा। अब देखिए नाउ फ्रॉम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन we have
गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से x की वैल्यू मिलती है x डैश प्लस ut। ये कंसेप्ट है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का कि कितना इसकी वैल्यू मिलेगी। तो इसमें है कि वो किसी भी इवेंट्स को ऑब्जर्व करता है पॉइंट P पर, तो इसका कोऑर्डिनेट ये होगा, और ये किसी भी घटना को ऑब्जर्व करता है तो इसका कोऑर्डिनेट x प्राइम, y प्राइम, z प्राइम, t प्राइम के रूप में लेगा। कोई भी ऑब्जर्वेशन इसी कोऑर्डिनेट से ये अपना रिप्रेजेंट्स करता है, और ये इस घटना का अगर ऑब्जर्वेशन करता है तो अपने कोऑर्डिनेट के रूप में ही कोई भी रिपोर्ट बनाता है, इंफॉर्मेशन देगा, रिलेशन बताएगा। तो इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन अगर एग्जिस्ट करती है तो ये पोजीशन होगा, x इतना होगा, x डैश होगा, x डैश निकाल सकते हैं। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से x और x डैश में रिलेशन है ये, इसमें t डैश t होता था। तो इसमें हम लोग पढ़े थे कि मास लेंथ टाइम इनवेरिएंट होता है, उसकी वैल्यू रिलेटिव मोशन पर डिपेंड नहीं करती है, लेकिन पोस्टुलेट कहता है कि केवल स्पीड ऑफ लाइट ही कांस्टेंट रहेगा, बाकी सब वेरी करेंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ये चेंजिंग के लिए इक्वेशन क्या होगा, वही इक्वेशन कहलाता है लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, जो पोस्टुलेट्स को सेटिस्फाई करता है और क्लासिकल इक्वेशन आइंस्टीन के स्पेशल थियरी के पोस्टुलेट्स को सेटिस्फाई नहीं करता है। तो उसमें जो इम्प्रूवमेंट किया गया है लॉरेंज द्वारा, वही इम्प्रूवमेंट हम लोग यहाँ पर सॉल्व करके देखेंगे कि कितना उसकी वैल्यू आ रही है, कैसे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन लॉरेंज में चेंज होगा या लॉरेंज गैलीलियन में चेंज होगा। तो देखिए, ये हम लोगों का प्रीवियस नॉलेज है, दोनों के बीच में रिलेशन या लिंक इतना है, x इक्वल टू एक्स डैश प्लस ut। अब यहाँ पर जो फर्स्ट कंडीशन है, उस कंडीशन में हम लोग ये लेंगे, देखिए कि फॉर ऑब्जर्वर o डैश, ऑब्जर्वर o डैश, x डैश इज ए proper length but for observer O, ऑब्जर्वर O के लिए x डैश इज इम्प्रॉपर लेंथ होगा। तो देखिए, लेंथ कंट्रैक्शन का मीनिंग है कि ये इसमें लेंथ जो ऑब्जर्व करता है तो उसमें वेरिएशन अपीयर होगा, और वह वेरिएशन जो होगा लेंथ कंट्रैक्शन कहलाता है। तो इस ऑब्जर्वर के लिए ये डिस्टेंस हमेशा प्रॉपर होगी, लेकिन इस ऑब्जर्वर के लिए जो ये डिस्टेंस होगी प्रॉपर नहीं होगी लेंथ कंट्रैक्शन के अकॉर्डिंग। तो लेंथ कंट्रैक्शन के अकॉर्डिंग ये कैसे चेंज होगा, इस चेंजिंग को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ पर एक टर्म लिया जा रहा है कि O डैश के लिए x डैश प्रॉपर लेंथ है, जबकि O के लिए x डैश इम्प्रॉपर लेंथ है। तो इसका मीनिंग है दैट इज लेंथ कंट्रैक्शन is used in the relative मोशन में लेंथ कंट्रैक्शन यूज होगा। दैट इज, इसका मीनिंग है दैट इज x डैश इज रिप्लेस्ड बाई, जैसे हम लोग फार्मूला पढ़े थे कि L इक्वल टू फार्मूला था L नॉट √1 माइनस u स्क्वायर बाई c स्क्वायर। ये फार्मूला था लेंथ कंट्रैक्शन का। अब जो ये x डैश होगा, इसको हम लोग लेंगे L, और ये प्रॉपर लेंथ है
एक्स डैश, इसको रिप्लेस करेंगे और यहाँ पर एक्स डैश को रिप्लेस किया जा रहा है अब इस टर्म द्वारा, तो ये होगा 1 माइनस यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, इसे रिप्लेस हो जाएगा 10। इक्वेशन 1 विल बी, तो इक्वेशन 1 हो गया x इक्वल टू एक्स डैश 1 माइनस यू स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस यू टी, तो ये टर्म मिलेगा x। तो इसमें है कि लैरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में लेंथ कंट्रैक्शन नहीं था, लेंथ इनवेरिएंट था और पास्टुलेट्स कहता है कि लेंथ वेरी करेगा, तो वेरिएशन ऑफ लेंथ कितना होगा इसको हम लोग इसके रिप्लेस कर ले रहे हैं इस फार्मूला में, तो लेंथ का वेरिएशन होगा और इससे आपका इक्वेशन इजी हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये होगा x माइनस यू टू इक्वल टू एक्स डैश 1 माइनस यू स्क्वायर सी स्क्वायर, तो यहाँ से लिख सकते हैं x डैश इक्वल टू एक्स माइनस यू टी अपान 1 माइनस यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, तो ये होगा इसका एक्सप्रेशन x डैश। तो यहाँ से x डैश की वैल्यू लिया जाएगा x माइनस यू टी अपान 1 माइनस यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, या गामा लैरेंज फैक्टर से भी दिखा सकते हैं, तो इतना हम लोग ले रहे हैं इसको, ये होगा इक्वेशन 2। अब देखिए दूसरा जो कंसेप्ट है इसमें कि सेकेंड पास्टुलेट्स कहता है फ्रॉम सेकेंड पास्टुलेट्स all the laws of physics are remains same in the inertial frames या फ्रेम ऑफ रिफरेंस, तो सभी सेम रहेंगे ये कहता है ला। तो जो ऑब्जर्वेशन इसके लिए होगा इस ऑब्जर्वर द्वारा, वही घटना ये ऑब्जर्वर इसमें घटित घटना को ऑब्जर्व करता है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं जैसे यहाँ पर लिखे हैं कि ओ डैश के लिए एक्स डैश प्रॉपर है लेकिन ओ के लिए एक्स इम्प्रॉपर है, तो उसी तरह ओ डैश के लिए एक्स जो होगा इम्प्रॉपर होगा और ओ के लिए एक्स प्रॉपर होगा, तो इस टर्म का यूज करते हैं हम लोग यहाँ पर। अब देखिए इसमें है कि फॉर ऑब्जर्वर ओ डैश एक्स इज इम्प्रॉपर, x is improper and for O x is proper, so S या कह सकते हैं कि O डैश के लिए हम लोग लेंगे फॉर O डैश, तो इसमें x डैश को हम लोग रिप्लेस कर देंगे x द्वारा, t डैश को t द्वारा, और u डैश जो होगा ये निगेटिव हो जाएगा क्योंकि जब कोऑर्डिनेट चेंज होगा इसमें राइट साइड में मोशन हो रही है और इसके रिस्पेक्ट में लिया जाएगा तो ये लेफ्ट साइड जाएगा पीछे, माइनस निगेटिव डायरेक्शन में होगा, तो रिलेटिव वेलोसिटी को माइनस ले लिया जाता है 10। कोऑर्डिनेट्स आर रिलेटेड एज, अब देखिए x इक्वल टू x, जैसे x डैश है तो ये होगा x माइनस यू और t डैश लिया जाएगा, तो ये जो डेरिवेशन था इसमें इस रूप में था x प्लस यू टी था,
तो एक्स डैश इक्वल टू होगा एक्स माइनस यू टी डैश। अब डैश का मतलब है कि टाइम भी कांस्टेंट नहीं है। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में टाइम को कांस्टेंट लिया गया था, तो t इक्वल टू टी डैश था। इसमें टाइम वैरी करेगा क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट के सिवाय कोई भी दूसरी क्वांटिटी कांस्टेंट नहीं है, तो ये इसके द्वारा हम लोग रिप्लेस करेंगे। अब यहाँ पर है ये इक्वेशन जो होगा x यहाँ पर हेयर फ्रॉम लेंथ contraction x is replaced by x root 1 minus u square by c square। सो जैसे हम लोग इसमें x को रिप्लेस किए उसी तरह से यहाँ पर अब x रिप्लेस होगा o के लिए, तो ये टर्म जो होगा अब रिप्लेस कर दिया जाएगा x इसके द्वारा, तो इसका मान होगा अब देखिए इसमें आ जाएगा x डैश इक्वल टू एक्स रूट 1 माइनस यू स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस यू टी डैश। तो इसको मान लेंगे हम लोग इक्वेशन थर्ड। अब देखिए ये भी x डैश की वैल्यू है, ये भी x डैश की वैल्यू है। फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड से हम लोग लिख सकते हैं x माइनस यू टी अपान 1 माइनस यू स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू x 1 माइनस यू स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस यू टी डैश। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं x अपान 1 माइनस यू स्क्वायर सी स्क्वायर यू टी 1 माइनस यू स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू एक्स यू टी डैश। तो ये दोनों जो इक्वेशन है दोनों कोऑर्डिनेट में रिलेशन है, ये मिलेगा। अब इसी को सॉल्व करते हैं तो टी डैश का मान यहाँ से निकलेगा कितना होगा, वैरी करेगा। तो गैलीलियन में टी कांस्टेंट था, इसमें वैरी करेगा। तो अब देखिए यहाँ से हम लोग यूटी के टर्म को एक साइड कर लेंगे, इसके टर्म को एक साइड ले लेंगे, तो ये बचेगा x अपान 1 माइनस यू स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू यू टी अपान 1 माइनस यू स्क्वायर अपान सी स्क्वायर माइनस यू टी डैश। ये वैल्यू मिलेगा यहाँ से। अब इसमें से x अपान रूट कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस 1 प्लस यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और इसमें से कॉमन कर लेते हैं u अपान 1 माइनस यू स्क्वायर अपान सी स्क्वायर। तो यहाँ बचेगा टी डैश माइनस, और ये हो जाएगा टी है यहाँ पर टी डैश, और यहाँ बच जाएगा रूट ओवर 1 माइनस यू स्क्वायर सी स्क्वायर। तो इसमें जो टर्म होगा ये कैंसिल होगा, यहाँ से ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये 1 1 कैंसिल होगा, एक्स यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल टू यू टी माइनस टी डैश 1 माइनस यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। एक यू इसे कैंसिल हो जाएगा, एक्स यू अपान सी स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया टी माइनस टी डैश 1 माइनस यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर।
अब यहाँ से हम लोगों को टी डैश की वैल्यू निकालना है, तो टी डैश रूट यू स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू होगा टी माइनस यू एक्स बाई सी स्क्वायर। तो टी डैश इक्वल टू हो जाएगा टी माइनस यू एक्स बाई सी स्क्वायर अपन रूट 1 माइनस यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो ये टी डैश की वैल्यू लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में होगी। अब क्लासिकल में टी डैश इक्वल टू टी आया था गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में, तो यू अगर एक्स को जीरो कर दिया जाएगा या यू जीरो होता है तो ये टर्म बच जाएगा इसी के इक्वल, टी डैश इक्वल टू टी सेम हो जाएगा, लेकिन यू क्या होना चाहिए जीरो। जब तक यू रहेगा यानी कुछ न कुछ रिलेटिव वेलोसिटी होगी तब तक कभी भी टी डैश टी के इक्वल नहीं होगा। तो ये लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का रिजल्ट है। अब अगला कंसेप्ट है कि जब मोशन एक्स डायरेक्शन में होती है तो वाई और जेड डायरेक्शन में कोई वैल्यू चेंज नहीं होता है, सिंस मोशन एग्जिस्ट along x axis, so there is no any change along yz axis, so y dash equal to y, z dash equal to z। ये इक्वेशन 5। तो ये टर्म मिलेगा। अब हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि कंप्लीट जो होगा लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कितना होगा। जैसे कंप्लीट गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन मिला था तो यहाँ से मिलेगा 10 कंप्लीट सेट ऑफ लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन इज। कंप्लीट लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की जो वैल्यू होगी वो इक्वेशन 2 में मिला था एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस यू टी अपान 1 माइनस यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, या गामा एक्स माइनस यू टी। y डैश इक्वल टू y, z डैश इक्वल टू z, t डैश इक्वल टू t माइनस यू एक्स अपान सी स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, या गामा t माइनस यू एक्स बाई सी स्क्वायर। तो ये कंप्लीट सेट ऑफ लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है। और इससे पहले जो कंप्लीट सेट आया था गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का तो वो था x माइनस यू टी, वाई डैश इक्वल टू वाई, जेड डैश इक्वल टू जेड, टी डैश इक्वल टू टी। तो इसमें वेलोसिटी का कोई जिक्र नहीं था टाइम के रिलेशन में, और इसमें वेलोसिटी आया है, इसमें भी वेलोसिटी का रोल है। तो गामा को लॉरेंट फैक्टर कहा जाता है, ये पीछे एक्सप्लेन हुआ है। इक्वेशन 2, 4, 5 से ये मिलेगा। अब गामा को हम लोग लिखते हैं 1 माइनस यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और इसका नाम है लॉरेंट फैक्टर। तो ये होता है गैलीली लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो इसको हम लोग कहते हैं these are called Lorentz transformation equations and have following significance। जैसे if
u इक्वल टू 0 और u लेस देन c, देन जब u बहुत छोटा हो c से तो इस टर्म को नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो ये बच जाएगा x डैश इक्वल टू एक्स माइनस यू टी, वाई डैश इक्वल टू वाई, जेड डैश इक्वल टू जेड, टी डैश इक्वल टू टी। ये u छोटा होगा तो ये टर्म नेग्लेक्ट हो जाएगा, ये टर्म नेग्लेक्ट हो जाएगा, टी डैश हो जाएगा। तो यहाँ से मीनिंग होगा ये बन जाएगा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो ये जो इक्वेशन आएगा ये होगा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। इसका मीनिंग है कि फॉर लो स्पीड लिया जा रहा है u, तो इसका मीनिंग है दैट इज फॉर लो स्पीड रिलेटिव मोशन Lorentz transformation equation is reduced to Galilean transformation equation। तो जब स्पीड लो होगा तो उस समय लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगा। अब यहाँ पर है फॉर u इक्वल टू c, जब रिलेटिव मोशन स्पीड ऑफ लाइट से होगी तो उस समय यह कह सकते हैं कि फॉर हाई स्पीड मोशन, मोशन का मीनिंग यहाँ पर रिलेटिव मोशन है, तो x डैश की वैल्यू हो जाएगा, देखिए c और c स्क्वायर, तो ये 0 हो जाएगा। अब x डैश की वैल्यू हो जाएगी इनफाइनाइट, y डैश कोई चेंजिंग नहीं होगा, z डैश भी कोई चेंजिंग नहीं होगा, t डैश बराबर इनफाइनाइट। t डैश है ये, जब u c होगा तो ये टर्म 1 हो जाएगा, 0 होगा। अब ये t डैश की वैल्यू भी इनफाइनाइट हो जाएगी। इसका मीनिंग है कि कभी स्पेस इनफाइनाइट नहीं होगा, एक ऑब्जर्वर और दूसरे ऑब्जर्वर के बीच रिलेटिव मोशन हो रही है, तो एक अगर 1 मीटर ऑब्जर्व करता है तो दूसरा इनफाइनाइट मीटर ऑब्जर्व करने लगे, ऐसा जल्दी पॉसिबल नहीं होगा। इसका मीनिंग है टाइम भी कभी इनफाइनाइट नहीं होगा किसी घटना को ऑब्जर्व करने में, तो ये मीनिंगलेस होगा, यानी कोई भी फ्रेम सी से नहीं चल सकता है, तो ये नॉट पॉसिबल होगा, नॉट पॉसिबल। इसका मीनिंग है कि कोई भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रिफरेंस स्पीड ऑफ लाइट से मूव नहीं कर सकता है, अगर करेगा तो कोई ऑब्जर्वेशन नहीं मिलेगा, कोई ऑब्जर्वेशन ही नहीं फाइंड होगा। एक्स डैश इनफाइनाइट होने का मतलब कि रियलाइजेशन नहीं होगा फाइनाइट डिस्टेंस पर क्या है कैसे है। तो ये लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का एक सिंपल प्रूफ है जो कंसेप्ट पर बेस्ड है। लेंथ कंट्रैक्शन का यूज करके हम लोग इसको फाइंड कर रहे हैं। तो हम लोग इसमें डिस्कस कर रहे हैं पास्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थियरी के आधार पर कि लेंथ वेरिएशन है, टाइम डायलेशन है और पास्टुलेट्स है। ये कंसिडरेशन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं था, इसलिए उसका इक्वेशन दूसरे रूप में था और ये इक्वेशन दूसरे रूप में है। तो ये पास्टुलेट्स पर बेस्ड डेरिवेशन है जो लेंथ कंट्रैक्शन या टाइम डायलेशन की प्रॉपर्टी से सॉल्व किया गया है, और ये टाइम का वेरिएशन हो रहा है स्पीड के साथ, लेंथ का वेरिएशन हो रहा है स्पीड के साथ। तो लेंथ टाइम रिलेटिव क्वांटिटी है, नॉट एब्सोल्यूट क्वांटिटी है, ये दोनों में डिफरेंस है। क्लासिकल इक्वेशन भी लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में इंक्लूड है, क्योंकि जब स्पीड लो होगा रिलेटिव मोशन का तो लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो होगा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। अर्थात लो स्पीड के कंडीशन में कोई भी कैलकुलेशन अगर हम लोग करते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से, तो वो रिजल्ट
लैरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से मैच कर जाएगा, एरर कम आएगा, लगभग या अप्रॉक्सीमेटली दोनों का रिजल्ट सेम आएगा, मैच कर जाएगा। तो किस कंडीशन में लैरेंट ट्रांसफॉर्मेशन जो होगा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगा, तो वो कंडीशन होगा इन द केस ऑफ लो रिलेटिव स्पीड मोशन लैरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन इज कन्वर्टेड इनटू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो ये दोनों का रिलेशन है और ये इक्वेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है हाई स्पीड के लिए, लो स्पीड के लिए, सबके लिए सही है। तो स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी में जो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाइड होता है उसका नाम है लैरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। अब इस लैरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से हम लोग कई तरह के फैक्ट को डिराइव कर लेते हैं, जैसे लेंथ कंट्रैक्शन है, टाइम डायलेशन है, स्पेस साइमुल्टेनिटी है, सभी प्रॉपर्टी को प्रूव करते हैं। एडिशन ऑफ वेलोसिटीज है, वेरिएशन ऑफ मास विथ वेलोसिटी है, E=mc² है। और लैरेंट ट्रांसफॉर्मेशन जो है दो चीज़ पर बेस्ड है, माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट एंड बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, दोनों को इंक्लूड करके बना है। इसलिए ये मोर प्रॉपर, मोर यूजुअल, मोर करेक्ट है, मोर सुटेबल है इन कंपैरिजन टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए अबाउट लैरेंट ट्रांसफॉर्मेशन एंड कंपेयर विथ द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में लेंथ कैसे कांस्टेंट था, टाइम कांस्टेंट था, इसमें दोनों का वेरिएशन हो गया। इसी तरह से मास का भी वेरिएशन अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि मास कैसे वेरी करता है। तो इस लेक्चर में इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इसका एप्लीकेशंस ऑफ लैरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।